नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। हाँ जी, तो अब ओवैसी के लिए बंगाल और यूपी साथ साथ। जी हाँ, क्योंकि बंगाल और यूपी को साथ में साधने में निकल पड़े हैं ओवैसी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरफ बंगाल का रुख करने के लिए ममता दीदी के वार पर पलटवार किया, वहीं अगले ही पल उत्तर प्रदेश में सुहेल देव राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात भी कर ली। ये मुलाकात यूपी की राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड पर स्थित एक होटल में हुई और दोनों नेता मुलाकात के बाद मीडिया से भी बातचीत करने के लिए सामने आए। इस दौरान ओवैसी से आम आदमी पार्टी की यूपी में चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षाओं को लेकर भी सवाल किया गया। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर सवाल उठाया गया, जिस पर ओवैसी ने कहा, अभी हम दोनों आपके सामने बैठे हुए हैं, हम राजभर जी की लीडरशिप में साथ खड़े हैं और काम करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी के साथ भी बात होगी? क्योंकि अभी सर जो आपके सामने हम दोनों बैठे हैं और सर की लीडरशिप में हम लोग सब साथ खड़े हैं और काम करेंगे। हालांकि बीजेपी ने भी इस मुलाकात को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि ये गठबंधन भारतीय एकता पर विश्वास नहीं करता है, ये लोग सिर्फ इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर ही विश्वास रखते हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि जो दंगा कराने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म पर साथ आ जाएं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास चाहती है, उसी तर्ज पर काम करती है। यूपी में बन रहे गठबंधन की सुगबुगाहट पर मोहसिन रजा ने कहा कि देश के 130 करोड़ जनता पीएम मोदी पर विश्वास करती है। यूपी की 24 करोड़ जनता को योगी के नेतृत्व पर भरोसा है। हमें इनके आने से कोई चिंता नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह साफ है कि देश को तोड़ने वाले लोग, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले एक साथ जा रहे हैं, ओवैसी के साथ जा रहे हैं। मोहसिन रजा ओवैसी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी का नाम तो इत्तेहादुल है, धर्म की बात करने वालों के साथ केजरीवाल भी जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब साथ हैं। हम जानते हैं देश तोड़ने वाले एक साथ आ जाएंगे। वहीं बीजेपी के बाद कांग्रेस भी राजभर और ओवैसी की मुलाकात पर चुप नहीं रह पाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का इस पर बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। छोटे दल यूपी में खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये छोटे दल बीजेपी की टीम बी हैं। अब ये सभी बीजेपी की कितनी बी टीमें हैं वो तो कई बार सामने आ भी चुका है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जैसे ममता बनर्जी जो मानते ही नहीं कि ओवैसी के साथ बीजेपी का कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि विचारधारा ही मेल नहीं खाती। चलिए आपको चलते चलते दिखाते हैं कि जब ममता बनर्जी ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा था तो फिर ओवैसी ने कैसे जबरदस्त तरीके से उन्हें जवाब दिया था। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया पार्लियामेंट के चुनाव में, तो 17 बीजेपी जीत गए, हम तो थे भी नहीं वहां पर। और दूसरा, ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को उनकी बेइज्जती की है ये कहकर के ये इनको कामयाबी मिली बिहार में। तो जो लोग हमको वोट दिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को, जिसमें राजभर साहब की पार्टी, हमारी पार्टी, कुशवाहा साहब की पार्टी, बीएसपी थी, ये तो उनकी तौहीन कर रही हैं।